हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के जा रहे हैं क्लास 10th का 10वीं का क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक कब का? ये 2020 का ये क्वेश्चन बैंक है। और इसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है और इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के जा रहे हैं क्लास 10th 2020 का क्वेश्चन बैंक। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आने वाले हमारा एग्जाम है आने वाला उसमें हमको मुश्किलात ना हो। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर यहाँ से कोसेक थीटा लिखने के लिए जाएंगे तो ये होगा 1/sin थीटा के। अपना आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2sin थीटा बराबर 1 है। कहने का मतलब क्या है? 2sin थीटा बराबर 1 है तो हमको ये इसका मान निकालना है। 3 cot थीटा प्लस 3 का मान निकालना है। सबसे पहली बात 2sin थीटा बराबर 1 दिया है तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा sin थीटा बराबर। अब यहाँ से sin थीटा का मान 1/2 है, मतलब p का मान जो है वो 1 है और b का मान जो है वो कितना है? ph का मान जो है 2 है। या तो इस तरीके से बना लो, यहाँ से p और h का मान पता है, b का मान हमको यहाँ से क्या करना है? पता कर लेना है। या दूसरा तरीका भी अपने पास, दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से चूंकि थीटा का मान यदि देखो ये 1/2 आ रहा है, साइन थीटा बराबर 1/2 आ रहा है तो यहाँ से थीटा का मान जो निकल के आएगा वो 30 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ पर चूंकि कोट थीटा दिया हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यदि मान निकालने के लिए जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3। इसका मान निकालना है हमको। यहाँ से 3 ले लेंगे और कोट 30 डिग्री का यहाँ से लिखेंगे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कर लेंगे। और यहाँ से आगे क्या करना है अपने को? 3 करना है। 3 इंटू कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3 का हम स्क्वायर कर लेंगे प्लस में यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 3 इंटू यहाँ से देखेंगे 3 का यदि √3 का स्क्वायर करते हैं 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 3 तिया 9 और प्लस में 3, ये हो जाएगा अपना आंसर 12। देखो 12 कहाँ है पर ए नंबर ऑप्शन, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखो जो भी असंभव घटना होता है उसकी प्रायिकता होती है 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक यहाँ से बहुपद दिया हुआ है x² माइनस का √2x और माइनस का 12 बराबर में 0 ना है तो इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो इसका फैक्टर कर लेंगे। किस तरीके से? देखो x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x और माइनस में 12, ये हमारा क्या है? इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर 3√3 को इंटू 2√2 को यदि हम गुना करते हैं तो क्या हो? ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस √2 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 गुने 2 करेंगे तो ये माइनस में 12 निकल के आ जाएगा। दूसरी ओर हम देखेंगे यहाँ से अगर √3 है, 3√3x है माइनस इसमें से प्लस में 2√2x यदि निकाल दे तो हमारे पास माइनस में √2x यहाँ से बच जाएगा। तो ये अपना काम बन जाता है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से x अपने क्या करना है? कॉमन ले लेना है। ये हो जाएगा x माइनस 3√2। यहाँ से 2√2 कॉमन लेना है। ये हो जाएगा x माइनस 3√2। अब यहाँ से x माइनस 3√2 कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2√2। ठीक है, यहाँ से अब चूंकि शून्यक निकालना है तो यहाँ से x माइनस 3√2 बराबर 0 कर लेंगे। x बराबर निकल के आएगा 3√2। इसी तरीके से x प्लस 2√2 बराबर 0 कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा माइनस 2√2। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
क्या कहलाती है। तो अगर यहाँ पर हम वृत्त की रचना कर ले इस तरीके से, ये एक मान लो वृत्त है और सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, बिल्कुल केंद्र से होके गुजरेगी। सबसे बड़ी जीवा को मान लो ए भी सबसे बड़ी जीवा है, तो ये केंद्र से होके गुजरेगी और केंद्र से होके जो सबसे बड़ी जीवा गुजरेगी उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, सी नंबर हो जाएगा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर की छाया की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। 12 मीटर ऊंचे खंभे, ये 12 मीटर ऊंचा खंभा है और यहाँ से इसकी जो छाया है जमीन पर वो है कितना, ये है 4√3 मीटर। 4√3 मीटर, 12 मीटर ऊंचा खंभा है, जमीन पर छाया 4√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब यहाँ से देखो ये P पता है, यहाँ से ये हमको B पता है, यानी कि लंब पता है साथ ही साथ आधार पता है। जब लंब पता है आधार पता है तो हमको लगाना पड़ेगा क्या, tan थीटा। क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा लगाना पड़ेगा। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार हो जाता है। तो आधार लिखेंगे, लंब बट्टे आधार। अब थीटा का मतलब इसकी बात करें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, इसके सामने वाला P हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4√3। अब यहाँ देखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 4×3 = 12 मतलब 3√3। इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 बट्टे √3 से गुना करना है। ये हो जाएगा 3√3 बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये निकल के आ रहा है 3। अब √3 tan थीटा के कौन सा मान होता है, ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो थीटा बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा ये 60 डिग्री। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोस A + B का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। और जरा हम बात कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देखना है, ये एक त्रिभुज है, देखो ये एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, पता है हम लोगों को। यहां से देखना पड़ेगा हमको क्या, कोण C बराबर 90 डिग्री बता रहा है, तो ये हो जाएगा मान लो ये हो जाएगा B। C 90 डिग्री है, देखो यहाँ से कोण C बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, और पूछ रहा है कि कोस A + B का मान हमको बोल रहा है बताने के लिए। अगर A और B दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पता है। तो ये यदि 90 डिग्री हो गया तो इस दोनों कोण का योग कितना होना है, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री होना है। ठीक है, इस दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये पूछ रहा है कोस A + B का मान यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 90 डिग्री का मान यहाँ पर क्या होने वाला है, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है कि बीच की दूरी, दो बिंदु दिया है हमारे पास 2, 3 और साथ ही साथ दिया है -2, 3, इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है ये वाला हम बता रहे हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आता है दूरी सूत्र का। तो यहाँ से अगर हम x1 - x2 करें तो ये देखो x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान ये होगा और y2 का मान ये हो जाएगा। यहाँ से देख लो रूट अंडर कर लेंगे, x1 का मान 2 है, माइनस हो जाएगा, x2 का मान -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 - y2, 3 - 3 का स्क्वायर करना है, 3 - 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से जोड़ेंगे 2, 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √16 और ये हो जाएगा 4 × 4। तो इस तरीके से हमारा ये दूरी सूत्र से क्या दूरी क्या निकल के आया, 4, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन तथा शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 होने का मतलब क्या है, देख लो यहाँ से, यहाँ पर बेलन और शंकु की बात हो रहा है। यहाँ पर देखो इस तरीके से समझते हैं इसको, बेलन इधर ले लेते हैं,
इधर शंकु ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर आर हम मान लेते हैं हम, यहाँ से चूंकि 3 है तो इसको मान लेते हैं 3x, इसका जो है वो 4 है तो इसको हम r बराबर मान लेते हैं 4x, तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ से ऊंचाई मान लेते हैं बेलन की 2y और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 3y, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 3y। अब यहाँ से बोल रहा है बेलन और शंकु के आयतनों का, इसका आयतन निकालेंगे हम। बेलन का आयतन तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, मान लो v1 है, v1 बराबर पाई आर स्क्वायर h होता है, पाई का माइनस जाएगा, आर का मान यहाँ से हो जाएगा 3x का स्क्वायर और मान हो जाएगा 2y। यहीं पर इसका अगर आयतन निकाले तो ये 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, इसको v2 ले लेते हैं, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन। यहाँ से देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का पाई ले लेना है, आर का मान यहाँ से 4x हो जाएगा, 4x का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 3y। यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 9x स्क्वायर इंटू 2y, यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास 1/3 पाई इंटू 16x स्क्वायर इंटू 3y। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18x स्क्वायर y, ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर। अब यदि v1/v2 करे, यानी कि बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन करेंगे तो 18x स्क्वायर y हो जाएगा, बट्टे में ये हो जाएगा 16x स्क्वायर y। अच्छा y है तो y यहाँ पर रहेगा, ये x स्क्वायर y से x स्क्वायर y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, ये हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 9:8, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 3, 4, 5, 17 तथा x का मान 6 हो तो x का मान निकालो। तो माध्य का मतलब क्या है, जो भी टर्म हमको पता है औसत निकालना है, सीधी सी बात है। तो जो भी टर्म पता है उसको जोड़ लो और जितना पद है उससे भाग दे दो तो माध्य निकलता है। कुल पद हमारे पास कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 है, ठीक है, और x भी है यहाँ पर, और इसको जोड़ करके 1 2 3 4 5 पद है, 5 से भाग दे देना है, ये हो जाएगा यहाँ से माध्य कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। जोड़ेंगे इसको, 4 3 7 5 12, 12 17 हो जाएगा 29 और प्लस x, और इसको कोना कोनी गुना कर लो, ये हो जाएगा 30। x बराबर यहाँ देखेंगे 29 को इस तरफ लेके उठा के ले जाना है तो ये हो जाएगा 30 माइनस 29 बराबर ये हो जाएगा अपना आंसर 1। चलो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 4 7 2 7 6 7 9, यानी कि 7 जो है ना वो 3 बार आया है, और किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ा में जिस भी पद की बारंबारता सबसे अधिक होता है वही उसका बहुलक होता है, तो 7 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे 13 और 19 के समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 19, अब बट्टे में 2 कर लेते हैं, चूंकि 2 पद है ये हो जाएगा 9 3 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 32, 32 बट्टे 2 काटो यहाँ से, ये हो जाएगा अपना 16 आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान हमको बताना है। मूल बराबर हो तो पी का मान बताना है। अब देखो मूल बराबर होता है यानी कि जब d बराबर जो है ना वो 0 होता है तो मूल हमारा जो है वो बराबर हो जाता है, नहीं विवेचक बराबर जब 0 हम निकालेंगे तो मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर यहाँ बात करेंगे a इसके आगे में a कुछ नहीं है, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -p और c का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम b का मान कितना है -p का स्क्वायर -4 और a का मान 1 है और c का मान यहाँ से 4 है, ये हो जाएगा p स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने बोला था कि d 0 होगा तो मूल क्या होगा, समान हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर और ये होगा माइनस, यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा 4ac, ये हो जाएगा हमारे पास 16 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे यदि 16 को उठा के इधर लेकर के आए तो यहाँ से हो जाएगा ये 16, इसलिए p बराबर हो जाएगा √16, मतलब 4 गुने 4 इसके अंदर कर लेंगे
ये प्लस माइनस 4 यहाँ से निकल के अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक है। कोई भी अभाज्य संख्या अगर दिया है, ये तो फिलहाल बात कर लेते हैं, ए बी का एलसीएम जो है वो यानी कि लघुत्तम समावर्तक, तो ए बी ए गुने बी यानी कि ए बी हो जाएगा। ऐसे याद रखना है, कोई भी अभाज्य संख्या दिया रहेगा ना तो उसका लघुत्तम समावर्तक हमेशा दोनों को गुना करने के बाद ही आता है। जैसे 3 4 का अगर एलसीएम निकालना है हमको तो ये हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर 12। 5 6 का एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा 5 गुने 6 बराबर 30। सी डी का एलसीएम निकालना है, यदि सी डी अभाज्य संख्या है तो यहाँ से सी गुने डी बराबर सी डी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। मूल बिंदु से दूरी की फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा बी नंबर ऑप्शन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है, इसको याद रखना है, बार बार ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, घनाभ दिया हुआ है हमारे पास, घनाभ की लंबाई जो है वो एल है, चौड़ाई जो है वो बी है, ऊंचाई जो है वो एच है, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, इसका आयतन हो जाता है। तो अगर इस पर बैठा ले हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तो ये हो जाएगा एल बी एच। ये आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? एल बी एच, ये वाला ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 18 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास है। इसका पूछ रहा है मान कितना होने वाला है। तो इसमें से किसी दो को चेंज करना पड़ेगा हमको कोट में, या तो इस दोनों कर लो या फिर इस दोनों कर लो। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ये 10, इसको हम 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कोट 19 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये लिख सकते हैं। 10 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कोट 19 डिग्री माइनस 80 यहाँ से 15 डिग्री। इसको ऐसे ही रहने देंगे 10 75 डिग्री और इंटू 10 80 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास कोट 80 डिग्री, ये होगा कोट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अब इसको अगर आसपास में लिख ले तो ये हो जाएगा कोट 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री इंटू कोट 1075 डिग्री 1075 डिग्री। हमको पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका मान जो है हमेशा एक होता है। अगर थीटा का मान बराबर हो तो गुना हम करेंगे तो एक आएगा। इसका मतलब कोट 80 और 1080 का मान एक आ जाएगा और साथ ही साथ कोट 75 1075 का मान एक आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें से हमको बताना है कि द्विघात समीकरण इसमें से कौन है। और जरा हम चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा द्विघात समीकरण हो सकता है। अगर बात करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं और यही होगा। क्यों होगा और जरा बात कर लेते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको चेक करते हैं हम यहाँ से। ये है 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर, अगर स्क्वायर करें इसका तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से माइनस 2 इंटू ए का मान 3 और बी का मान x प्लस 4। अब अगर इसको हम लिखे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 9 प्लस में x स्क्वायर, ये होगा 3 दूना माइनस 6x प्लस 4। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे ये अगर सारे टर्म को इधर लेकर के आए, प्लस में 2 लिख लेते हैं। अब ये आ जाएगा 9 माइनस 9, ये इधर आके आ जाएगा माइनस में 4, इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आके आ जाएगा ये 6x। अब देखो कर लो यहाँ से 3x स्क्वायर 9 4 13 और 13 में से अगर 2 हटा दे तो ये हो जाएगा माइनस का 11, इधर लिख लेते हैं। 3x में से यदि हम एक्स स्क्वायर घटा ले तो ये 2x स्क्वायर बच जाएगा ना, तो इसको 2x स्क्वायर यहाँ से लिख लेते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बच जाएगा प्लस में 6x। तो ये निकल के आ रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है
कि यहाँ पर घात जो है ना इसका 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, द्विघात समीकरण हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि बेलन का आधार, और आधार कहने का मतलब है शंकु का आधार समान है तो त्रिज्या समान होगा और उनकी ऊंचाई भी समान होगा। कुछ इस प्रकार का बेलन और शंकु होगा हमारा। ये देखो, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, और इसी आधार पर मान लो कोई एक शंकु सेम ऊंचाई का बना हुआ है, ये हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो बेलन का आयतन V1 है और शंकु का आयतन V2 है, लेकिन लिखने जाएंगे तो क्या होगा, ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक में भागा करना है 1/3 से, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 3/1 बराबर 3/1, मतलब 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं a-10 और b50 से समान दूरी पर है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, इस तरीके से देख रहे हैं, अगर इसको ग्राफ बना के समझना चाहे तो इस तरीके से एक्स अक्ष हमारा ये वाला होता है, जो सोया हुआ लाइन है ये वाला। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको C मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट तो एक्स अक्ष पर कुछ ना कुछ होगा, वाई अक्ष पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से दो बिंदु है हमारे पास, एक A है, A का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है -10 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ से B बराबर दिया है हमारे पास 50। अब यहाँ से AC बराबर AB है, AC बराबर बोल सकते हैं BC है, AC बराबर BC है, तो यहाँ से दिया हुआ है AC बराबर अपने को BC निकालना है। यहाँ हम बोल सकते हैं AC का स्क्वायर कर लेंगे और BC का स्क्वायर, चूंकि बराबर है स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर AC लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, AC को यहाँ भी लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, और इस पूरे का अपने को क्या करना है, रूट अंडर होता है ये, इस पूरे का स्क्वायर कर लेना है। बराबर में सेम फॉर्मूला इधर भी आ जाएगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का स्क्वायर, ये होगा रूट के अंदर में, और इसका भी हम कर लेंगे पूरा का स्क्वायर, चूंकि हमने स्क्वायर यहाँ पर किया है। ठीक है, अब रूट के अंदर है, यदि इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, साथ ही हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये हो जाने वाला है। x1 का मान यदि हम AC के लिए देखें तो x1 का मान क्या है, -1, तो -1 ले लेंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा -x, जो कि x2 का मान है, -x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 y2, y1 का मान 0, y2 का मान 0, तो ये -0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम BC में देखेंगे, x1 का मान है 5 और x2 का मान है x, तो 5 - x का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। यदि यहाँ से हम देखते हैं स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x, और -2a भी करेंगे तो ये निकल के आएगा 2x, प्लस का 2x निकल के आएगा। बराबर में देख लेते हैं, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा -10x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab पे इसको हल करना है, हो गया ये। चलो जी, तो यहाँ से देखेंगे हम x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको उठा के ले जाएंगे इस तरफ, यानी कि ये उठा के ले जाना है इस तरफ और इसको उठा के लाना है इधर, ये हो जाएगा -10x -2x, और इसको अगर 25 को उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -25, ये हो जाए, और साथ ही साथ इसको भी उठा के इधर ले जाना है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का, इसको उठा के इधर ले ही जा रहे हैं तो प्लस का 1 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 10 और 2, 10 में से 2 का -12x, और ये हो जाएगा
24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 24/12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2। यानी कि जो ये इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है ना, वो निकल के आ रहा है 2 और 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 2 0। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 2020 का जो क्वेश्चन बैंक था मैथ का, उसका 1 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 21 नंबर से आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।